आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है क्रोध। बहुत ही विचित्र कृति है ये क्रोध। शरीर के किस अंग में बसता है कोई नहीं जानता, परंतु संपूर्ण शरीर क्रोध के आने पर अपना आपा खो देता है और ना चाहते हुए भी मनुष्य कुछ ऐसा कर गुजरता है जिससे वो आजीवन पश्चाताप करता है। क्रोध वो भावना है जो हमारे सारे जीवन को घेर कर रहता है। क्रोध को ना उम्र की मर्यादा है और ना ही ज्ञान की। कब, कहाँ और किस कारण से क्रोध पैदा हो जाए कोई नहीं जानता। एक बात हमेशा याद रखना कि जो मनुष्य अधिक क्रोध करता है वो आजीवन दुखित रहता है। क्रोध मनुष्य को दुख तथा दर्द के अलावा कुछ नहीं दे सकता। जब क्रोध जन्म लेता है तो विचार करने की शक्ति स्वयं ही खत्म हो जाती है। मनुष्य के विवेक पर अंधकार छा जाता है और ना चाहते हुए भी मनुष्य कुछ ऐसा कर गुजरता है जिससे वर्षों के संबंध पल भर में टूट जाते हैं। सारा जीवन बिखर जाता है और मनुष्य दंड भोगने के लिए कारागार चला जाता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मनुष्य अपने क्रोध को अपने बस में नहीं कर पाता। बार बार हम क्रोध ना करने का प्रण तो लेते हैं, परंतु हर बार क्रोध हमें हरा देता है। जब जब हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है या जब भय लगता है तथा जब कोई वस्तु हमें प्राप्त नहीं होती, तब तब हमें क्रोध आता है। मनुष्य को यह ज्ञात होना चाहिए कि क्रोध से कभी कुछ प्राप्त नहीं होता। सम्मान हो, संपत्ति हो, प्रेम हो या सुरक्षा हो, क्रोध से कभी नहीं मिलता, बल्कि क्रोध के कारण ही मनुष्य अपना सम्मान, अपनी संपत्ति, अपना प्रेम खो देता है। क्रोध आने पर मनुष्य का मन और बुद्धि एकाग्र नहीं हो पाता। वो ये तक तय नहीं कर पाता कि कौन सा निर्णय उसके लिए सही है और कौन सा गलत। अतः मनुष्य को क्रोध से बचना अति आवश्यक है। एक बार एक राजा जंगल में शिकार करने गया। वो शिकार करते करते जंगल के काफी अंदर चला गया। काफी अंदर जाने की वजह से राजा रास्ता भूल गया। उसने बाहर निकलने का बहुत प्रयास किया मगर असफल रहा। काफी वक्त बीत गया। राजा को प्यास लगी। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक वृक्ष दिखा जिसके ऊपर से पानी की बूंदें टपक रही थी। राजा यह देखकर बहुत खुश हुआ और उसने पत्तों की मदद से एक ठोंगा बनाया और उसमें पानी की बूंदों को रोकने लगा। काफी समय बाद ठोंगे में पानी भर गया, परंतु ज्यों ही राजा ने उसे पीना चाहा, एक कबूतर ने आकर उनके हाथ को काट लिया, जिसकी वजह से पानी हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। राजा को बहुत क्रोध आया, परंतु राजा ने पुनः पानी को इकट्ठा करना शुरू किया। कुछ समय बाद फिर जब राजा ने पानी को पीना चाहा, कबूतर ने आकर उनका हाथ काट लिया। एक बार फिर राजा को बहुत क्रोध आया और इतना क्रोध आया कि उसी वक्त राजा ने अपने तीर धनुष से उस कबूतर को मार गिराया। राजा ने मन में सोचा कि चलो मुसीबत से छुटकारा मिला। फिर अचानक राजा की नजर उस पेड़ पर गई। उन्होंने ध्यान से देखा तो उस पेड़ पर एक अजगर बैठा हुआ था और जिस बूंदों को राजा पानी की बूंदें समझ रहे थे वो पानी की बूंद नहीं, उस अजगर के मुंह से उसकी लार टपक रही थी। यह देखकर राजा बहुत ज्यादा परेशान हो गया। वो बार बार सोच रहा था कि जिस कबूतर ने उनकी जान बचाई उन्होंने उसी को मार गिराया। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है और वो ये है कि गुस्से में हम खुद का नुकसान कर लेते हैं। जो कदम, जो निर्णय हमें नहीं लेने चाहिए थे वो हम ले लेते हैं। क्रोध हमारी दुर्बलता से जन्म लेता है और फिर वो हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता बन जाता है। यदि क्रोध को वश में ना रखा जाए तो भ्रम जन्म लेता है और यदि भ्रम को वश में ना रखा जाए तो विवेक व्याग्र होने लगता है और यदि व्याग्रता को वश में ना किया जाए तो व्यक्ति का तर्क नष्ट हो जाता है। सोचने समझने की शक्ति शून्य हो जाती है और फिर उस व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसलिए अपने क्रोध पर वश रखें तथा अपने मन को शांत होने के लिए कहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा देना।